नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे द्वीप यानी आइलैंड्स को। तो द्वीप यानी आइलैंड्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो द्वीप यानी आइलैंड जमीन या भूमि का कोई ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये मैप बना हुआ है यानी डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ये जो है बीच में है जमीन यानी स्थल। क्या है दोस्तों, जमीन यानी स्थल। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट और ये हो गया साउथ। तो दोस्तों, ये जो है ज़मीन या भूमि के इस भाग के चारों ओर जो है क्या है, पानी है। तो इसलिए इसको द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, तो इनके चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, इसलिए इनको द्वीप समूह कहा जाता है। क्या इनको द्वीप कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं तो इनको द्वीप समूह कहते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है। देखो, यहाँ ये मैप बना हुआ है, ये है भूमि, ये पानी है, इधर भी पानी, इधर भी और इधर भी, और ये बीच में जो भूमि का भाग है इसी को कहा जाता है द्वीप यानी आइलैंड। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये झील में, महासागरों में, सागरों में, नदियों में। और तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है वह द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है या कहलाता है। यह महासागर, सागर, झील व नदियों में पाए जाते हैं। तो नदियों में आपने देखा होगा विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये एक नदी में ही पड़ता है। कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में है। किस राज्य में, असम राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे माजुली द्वीप के बारे में भी। अब सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों के बारे में जानेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों 572 द्वीप हैं, जिनमें जहाँ से जो मोस्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे ये हमने मैप बनाया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ये है, इसमें 2-4 जल संधियाँ भी हैं। यहाँ पे आप इनको देख लेंगे क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि हम जल संधियाँ पहले ही जो है पढ़ चुके हैं। जैसे कोको द्वीप है, ये म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। इसके नीचे ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये छोटा सा द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अब इसी के नीचे पड़ता है ये उत्तरी अंडमान। अब उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो है एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है कोको जल संधि। तो ये आपको याद रखना है, जो ये कोको जल संधि है किन दो द्वीपों के बीच है। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान। देखो, इसमें मैप में दिखाता हूँ, ये नॉर्थ अंडमान है ना, ये नॉर्थ अंडमान है, बैरन आइलैंड है, नारकोंडम है, हैवलॉक द्वीप है, डंकन पास ये रहा, ये 10 डिग्री चैनल है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये कौन सा दोस्तों, दक्षिणी अंडमान, और ये मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे मैप में दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो ये मध्य अंडमान है, ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान के नीचे पड़ता है ये वाला दक्षिणी अंडमान, और इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या, श्री विजयपुरम इसका नया नाम रख दिया गया है। दक्षिणी अंडमान के नीचे पड़ता है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है डंकन पास। देखो, ये है ना डंकन पास, ये लिटिल अंडमान और ये साउथ अंडमान। तो यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है, डंकन पास है। लघु अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार द्वीप। अब लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच भी एक जल संधि है जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लघु अंडमान और कार निकोबार को
कौन सी जल संधि अलग करती है, कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कार निकोबार के नीचे पड़ता है दोस्तों लिटिल निकोबार। कौन सा? लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। देखो ये रहा ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। अब ये ग्रेट निकोबार हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। इन दोनों द्वीपों के बीच एक चैनल है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। तो ये ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। अब कुछ अन्य द्वीप हैं, जैसे नारकोंडम द्वीप है। ये नारकोंडम द्वीप जो है भारत का एक सुसुप्त यानी मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी से मतलब होता है जिससे जो है वर्तमान में कोई भी लावा या मैग्मा नहीं निकल रहा है। ये है बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो है। सक्रिय ज्वालामुखी से मतलब होता है जिससे जो है वर्तमान समय भी लावा मैग्मा निकल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। देखो ये नारकोंडम आइलैंड है जहाँ पे ज्वालामुखी एक ये रहा बैरन द्वीप, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रोज द्वीप ये भी कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इन सभी को अच्छे से यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात करते हैं तो इसमें टोटल जो है 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल आइलैंड कितने हैं? 572 हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो ये आपको याद रखना है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे द्वीपों का समूह, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं तो इसलिए इसको द्वीपों का समूह कहा जाता है। लेकिन द्वीपों को समूह को जो आर्कीपेलेगो भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आर्कीपेलेगो किसको कहा जाता है? द्वीपों के समूह को जो है आर्कीपेलेगो कहा जाता है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दो चार जो है जल संधि वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल है, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। जो ये 10 डिग्री चैनल है ये लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। डंकन पास की बात करेंगे तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। साथ ही नारकोंडम द्वीप की बात करेंगे, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने बस थ्योरी के रूप में इनको क्रम से लिखा हुआ है। बैरन द्वीप की हम बात करते हैं तो ये भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप पर ये पड़ता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। हैवलॉक द्वीप की हम बात करेंगे तो इसका नया नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप की बात करेंगे, इसका नया नाम है शहीद द्वीप, और इनका जो नामकरण किया गया है दिसंबर 2018 में इनका नए नाम जो है रखे गए थे। रोज द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो जैसे हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और रोज द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। जैसे भारत में पर्वत शिखर पाए जाते हैं, ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है कुछ पर्वत शिखर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। जैसे सैडल पीक है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो कि कहाँ पे पड़ती है? पीओके में पड़ती है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय पर्वत की कंचनजंगा है, जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 732 मीटर, और ये जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखना है। यानी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है।
माउंट डिओबली ये मध्य अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य अंडमान पर स्थित है। माउंट कोयोबो ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। माउंट हैरियट ये भी दक्षिणी अंडमान पर, और माउंट थोलियर ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने अच्छे से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना होगा, और इसके जो है कुछ जो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कुछ जो इसके पॉइंट रह गए कल की क्लास में जानेंगे, और साथ ही अन्य द्वीप और लक्षद्वीप समूह के बारे में हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।